फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जानकी। और आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या बेसिक्स होने वाले हैं एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान के चलो मेरे पास में ये कोई सर्कल है और इसका ये सेंटर O है। यहां से एक पॉइंट मैं खींच लेता हूं, एक लाइन। ये पॉइंट कोई A है। ये पॉइंट यहां इस पॉइंट से ट्रेवल करके किसी पॉइंट B पर पहुंच जाता है। ये जो एंगल रेडियस वेक्टर जो ड्रॉ करेगा, ये रेडियस वेक्टर एंगल ड्रॉ कर रहा है बेटा थीटा। थीटा एंगल ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये होगा मेरा आर्क। ये होगा मेरा आर्क। तो आपको एक सिंपल सा रिलेशन पता होना चाहिए कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो यहां पर अगर देखोगे तो एंगल मैंने यहां पर लिया है थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू मेरा आर्क लेंथ है ए बी अपॉन में आर। ये मेरे पास में रिलेशन रहने वाला है। आप इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। अगर मैं थीटा को मेजरमेंट देखूं, थीटा के मेजरमेंट्स, तो थीटा के मेजरमेंट्स हम दो पार्ट्स में करते हैं। नंबर फर्स्ट, एक मैं थीटा का मेजरमेंट करूंगा बच्चों रेडियन में, और दूसरा मैं करूंगा डिग्री में। जैसे आपने सिंपली ऐसे सुना होगा कि किसी दो लाइन के बीच में एंगल π/3 है, 2π/6 है, कुछ इस तरह से सिर्फ सुनते हो, तो वो रेडियन में होता है। डिग्री में ऐसे सुनते हो कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से एंगल्स आप देखते हो। तो अगर रेडियन और डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सिंपली कैसे इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो एक बार उसको भी देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये पॉइंट ए पूरा घूम करके इस तरह से आए, तो इस तरह से आने पर ये टोटल जो डिग्री घूमेगा वो घूमेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमेगा। लेकिन मुझे आइडिया चाहिए रेडियन का। तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस जो होगा इसका, वो होगा 2 पाई इंटू आर। सब लोगों को पता होता है कि एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस जो रहेगा हमारा कितना रहेगा, 2 पाई आर रहेगा। तो अगर मैं इसको देखता हूं 2 पाई आर की वैल्यू, तो मुझे सिंपल सी बात पता चल गई कि जो ए बी है मेरा आर्क लेंथ है, वो पूरे सर्किल के लिए 2 पाई आर है। तो अगर मैं थीटा निकालने जाऊंगा तो थीटा आएगा मेरे पास में, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय आर। इट मीन्स 2 पाई आर बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स 2 पाई हो जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि ये जो मेरा थीटा है ये 2 पाई है पूरे सर्किल के लिए, और डिग्री में अगर मैं देखता हूं तो ये 360 डिग्री है। इट मींस ये बनेगा पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिंपली मैं एक फॉर्मूला यहां पे याद रख सकता हूं कि अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई मतलब रेडियन, 180 डिग्री मतलब डिग्री, तो एक रिलेशन सिंपल सा मेरे पास आ सकता है कि अगर मेरे पास में डिग्री दी हुई है, डिग्री में एंगल दिया हुआ है, उसमें मैं सिंपल सा मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, ये 30 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, मान के चलो 30 डिग्री मेरे पास में है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 डिग्री, इससे कटेगा 6 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। अभी तक हमने क्या देखा है इसमें, हमने एक फॉर्मूला सिंपल पढ़ा, डिग्री इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू रेडियन। ऑलमोस्ट सब लोगों को ज्यादातर पता होता है। नेक्स्ट ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। लेट मेरे पास में बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल दे रखा है मुझे थीटा दे रखा है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो वैसी बात है कि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर।
लेकिन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं। रेशियोज मतलब मैं एक रेशियो ऐसा ले सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस हाइपोटेनियस के रेशियो ले सकता हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के रेशियो ले सकता हूं। तो उन चीजों को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं हमारे पास में। कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या लेनी है हमें, वो मैं एक बार यहां पे लिख दे रहा हूं। तो मैं यहां एक टेबल बनाए दे रहा हूं सिंपल सा। बच्चों पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा हमारे पास में साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का होता है बेटा सेक, टेन का होता है कॉट। इट मींस अगर मैं साइन थीटा देखता हूं तो साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस देखता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन देखता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वहीं अगर मैं कोसेक देखूंगा तो कोसेक के लिए करना पड़ेगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक के लिए करना पड़ेगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कॉट के लिए करना पड़ेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये लोग आप याद रखेंगे, ऐसे ही बाकी दोनों में ये रेशियो रहेगा सेम सेम। नेक्स्ट, ये रेशियोज पढ़ने के बाद में यहां पर कुछ वैल्यूज फिक्स होती है कुछ एंगल्स के लिए। जैसे मैं थीटा यहां पे लिया है मैंने, मैं ले सकता हूं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो ज्यादातर हमारी कैलकुलेशन में यूज होती है। उन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। स्टैंडर्ड अगर वैल्यूज की बात करूं, उन स्टैंडर्ड वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आती है ज्यादातर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सबकी वैल्यूज अगर आप देखो तो साइन से एक बार याद रख लो। साइन की वैल्यूज अगर आपको याद है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इजीली बना सकते हो। तो कैसे करना है देखना जरा। साइन जीरो की वैल्यू आपको याद रखनी है, जीरो होती है। 1/30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, बस रिवर्स करता हुआ चला जाऊं, जो cos 90 की, जो sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू बन जाएगी। उधर से इधर करते चले जाओ, जस्ट √3/2 को यहां लिख दूं मैं 1/2 और 0। जस्ट जो साइन की वैल्यू मैंने ऐसे करके लिखी थी, उन्हीं साइन की वैल्यूज को मैंने ऐसे करके उल्टे क्रम में लिख दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो कॉस की वैल्यूज बन गई है। साइन की वैल्यू पता है तो मेरे पास कॉस की वैल्यू बन गई। कॉस की वैल्यू अगर मेरे पास में पता है तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब कि साइन अपॉन में कॉस। अगर ये साइन अपॉन में कॉस होता है 10, तो सिंपल सी बात है, 0 अपॉन में 1 करोगे तो आंसर 0 ही आना है। ये अपॉन ये करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1/√3, कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी √3। 90 1/0, 1/0 मतलब कि इंफिनिटी। अगर मैं कॉट की वैल्यूज देखने जाता हूं तो कॉट 10 का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो जो भी वैल्यूज यहां पर लिखी हुई है उन सबको 1/10 करते हुए चले जाओ। तो 1/10 अगर मैं करूंगा, देखना जरा, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0। तो क्या कुछ कुछ ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि जैसे मैं साइन में ऐसे गया था तो फिर मैं ऐसे कॉस में ऐसे लौट करके चला था उल्टा। ऐसे ही मैंने 10 की वैल्यू जैसे ही निकाली, बस मैं कॉट में रिवर्स उस ऑर्डर को करता हुआ चला गया हूं, तो वो वैल्यूज बन गई है। नेक्स्ट देखोगे सेक के केस में, अगर सेक के केस में देखोगे, सेक होता है बेटा कॉस का रिवर्स। कॉस का अगर रिवर्स होता है सेक, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में √2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सेम है जो सेक की वैल्यूज है, अगर मैं इसको देखता हूं, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा होता है तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/1/2 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में 2/√3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब आपने एक सिमिलरिटी देखी, मैं साइन में ऐसे गया
कॉस में मैं रिवर्स चला, मैं टेन में ऐसे चला, कॉट में मैं रिवर्स चला, सेक में मैं ऐसे चला, कॉट में मैं उसका रिवर्स चला। ये एक रिलेशन है। अगर आप इस तरह से याद रखते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद रहेगी। कुछ कुछ वैल्यूज आप याद रखें ताकि चीजें आपको सॉल्व करने में आसान रहे। ये वैल्यूज आप याद रखें सारी की सारी। साइन का वैल्यू याद रखो, टेबल अपने आप बन जाएगी, उसकी एक दो बार प्रैक्टिस करो तो इजीली। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर वो देखते हैं एक बार। नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने अभी अभी बोला था, जो 10 की वैल्यू मैंने निकाली थी वो निकाली थी साइन अपॉन कॉस करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं, टेन थीटा जो होता है मेरे पास में वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास में कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये वैल्यूज हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही सब कुछ आइडेंटिटीज होती है। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है, सब लोग जानते हैं, 1 होता है इसका वैल्यू। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज होती हैं, इनकी वैल्यू सबको याद होती है ज्यादातर। इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं सिंपली। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कोई एक वैल्यू उठा लो, जैसे मैंने ये वाला उठाया तो इसमें थीटा की वैल्यू मैं 45 रख लेता हूँ। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रख लेता हूँ तो मैं वैल्यू रख के देखता हूँ, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कॉस 45 की भी वैल्यू होगी 1/√2, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी है वो करेक्ट है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बता सकते हैं। ये आइडेंटिटीज याद रखिएगा। इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ हम चलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक एएसटीसी रूल। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वैल्यूज कैसे कैसे चेंज हो सकती है, क्या ये वैल्यूज साइन कॉस टेन कॉट एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास में 4 क्वाड्रेंट हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे कि साइन 30 की वैल्यू, मैंने टेबल तो पढ़ा है अभी अभी, मैं पूछता हूं कि क्या साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे पूछने लग जाऊं कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, अब क्योंकि मैं तो 90 तक मैंने मैक्सिमम टेबल में पढ़ा था, तो अब ऐसी अगर हायर वैल्यूज आ जाती है तो हम कैसे टैकल करेंगे उसको करने का तरीका यही है, एएसटीसी रूल, और चीजें कैसे चेंज होती है इसको एक बार देख लोगे तो इजीली समझ जाओगे। इसको पता है बच्चों कैसे करते हैं, कॉस 90 प्लस में 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये 90 प्लस थीटा है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा बन जाता है साइन 30 डिग्री। इसकी भी वैल्यू 1/2 ही आनी है। लेकिन क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाता है तो ये वैल्यू -1/2 हो जाएगा। सर ये हुआ कैसे, इसको करने का सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट्स में जान लो कि कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव रहेंगी और कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 2 काम किए। नंबर फर्स्ट, एक तो मैंने कॉस को साइन में इंटरचेंज किया है, दूसरा मैंने यहां पर एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाया है। कैसे लगाया वो देखते हैं। अगर मैं पहले वाले क्वाड्रेंट को देखूं, पहला वाला क्वाड्रेंट मतलब कि जब एंगल आपका 0 to 90 डिग्री होगा, 0 to 90 डिग्री जब एंगल होगा तब ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर एंगल 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है, 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, तो यहां पर बच्चों साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसीलिए क्योंकि जब ये cos 90 प्लस 30 हुआ है तो मैंने साइन में इंटरचेंज तो किया लेकिन माइनस लगाया। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव, cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये इंटरचेंजमेंट कैसे हुआ।
हमेशा बच्चों याद रखोगे, जब भी मान के चलो किसी एंगल को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़े, हम दो तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वे ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास में साइन है और इसमें एंगल जो बन रहा है वो 90 प्लस माइनस थीटा बन सकता है। साइन में जो एंगल है वो 180 प्लस माइनस थीटा बन सकता है। साइन में या साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो, मैं एग्जांपल साइन का उठा रहा हूं केवल। 270 प्लस माइनस थीटा हो, साइन में ये हो सकता है 360 प्लस माइनस थीटा या n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। n इंटू मतलब कि 360 के टर्म्स में चल रहा हो, जैसे 720 हो गया, उससे आगे हो गया, इस तरह से। तो बच्चों यहां देखो आप, अगर कोई वैल्यू साइन जैसे 90 प्लस में थीटा है, टिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना, साइन का 10 के साथ में करेंगे, 10 का कॉट के साथ में करेंगे, उस तरह से हमको करना है। देखते हैं कैसे। जैसे साइन हो गया, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो जब जब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा आपको दिखे, तब तो आपको इंटरचेंज करना है। कौन कौन से केस में? 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, इनमें आपको इंटरचेंज करना है। तो मैं इनको बिल्कुल अलग लिख के दे रहा हूं, मैं 180 को बिल्कुल अलग लिख के दे रहा हूं और 60 को अलग लिख के दे रहा हूं, 360 को। इनमें आपको इंटरचेंज करना है, चेंज करना है। बाकी आपको अगर ऐसा दिखता है कि साइन हो गया 180 प्लस माइनस थीटा और साइन हो गया 360 प्लस माइनस थीटा, ये जरूरी नहीं है साइन ही हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, जब ये दिख जाए आपको तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, तब आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को उठा सकता हूं। सेम क्वेश्चन में कॉस 120 डिग्री को ले लेता हूं। कॉस 120 डिग्री को अगर मैं लेता हूं तो देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं बच्चों। एक तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। मुझे दो चीजें देखनी होंगी, सबसे पहले ये कॉस है, कौन से क्वाड्रेंट में और एक कौन से फॉर्मेट का बन रहा है, 90 प्लस माइनस थीटा का बन रहा है, 270 प्लस माइनस थीटा का बन रहा है, या फिर इन दोनों में से कुछ बन रहा है। तो मुझे पता चला है कि 90 प्लस माइनस थीटा का कुछ एक था, तो cos 90 प्लस माइनस थीटा। अब मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos तो माइनस होता है, तो सबसे पहले माइनस लगा लेते हैं। अब क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा है तो cos चेंज होगा साइन में, तो लगाएंगे हम साइन 30 डिग्री, ये आएगा मेरे पास में -1/2 इज द आंसर। सेम चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, cos 120 डिग्री को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको मैं लिख दूं cos 180 माइनस में 60 डिग्री, अभी भी तो 120 बना। तो अगर मैं इसमें देखता हूं cos 180 माइनस 60 डिग्री, तो अब 180 वाला फॉर्मेट बन गया बच्चों। अब cos cos ही रहेगा, अब साइन में चेंज नहीं होगा, याद रखना 180 360 चेंज नहीं होगा। तो करोगे cos 60 डिग्री, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos को लूंगा मैं माइनस में, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 -1/2। आंसर दोनों से सही आएगा, आप किसी फॉर्मेट में के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना हम एक वैल्यू निकालते हैं cos 75 डिग्री की, तो मेरे को सिंपल से एक बात पता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 720 प्लस में 30 डिग्री। अब 720 का तो मेरे पास में कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैंने यहां बताया था कि n इंटू 360 डिग्री, तो cos 2 इंटू 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अगर मैं बात करूंगा ये पूरा सर्किल 360 घूमने के बाद में फिर से ये उसी में पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया है तो इसका मतलब क्योंकि 360 वाला पार्ट है तो चेंज तो होगा नहीं, cos का रहेगा cos ही, cos का 30 डिग्री रहेगा, तो cos 30 डिग्री रहेगा। इसकी वैल्यू हम कितना लेंगे, अब ये पॉजिटिव भी रहने वाला क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास में √3/2। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, दोबारा से मैं एक बार बता दे रहा हूं, साइन 90 प्लस माइनस थीटा करोगे
तो आपके पास वैल्यू आएगी cos थीटा, cos 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो cos थीटा sin थीटा आएगी आपके पास में वैल्यू। ऐसे ही इसमें करोगे 270 प्लस माइनस थीटा में, तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूं sin 90 प्लस में थीटा, ये बनेगा cos थीटा। ये पार्ट छोड़ देते हैं, केवल इसको उठाते हैं और साथ में कैरी करते हैं बस। ऐसे ही tan और cot में रखना, ऐसे ही sec और cosec में रखना। आपको फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं और क्यों यूज करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक फॉर्मूला आता है sin a प्लस माइनस बी, मैं यहां लगा सकता हूं। ये हो सकता है sin a प्लस बी या फिर ये sin a माइनस बी। तो मैं यहां करूंगा तो ये क्या होगा, sin a cos b प्लस माइनस जिस सीक्वेंस में ये है cos a sin b। इट मींस अगर sin a प्लस बी हुआ तो sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर यहां माइनस हुआ तो sin a cos b माइनस cos a sin b। इस तरह से आपको यूज करना है। यूज क्यों कर रहे हैं ये फॉर्मूला? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास में वैल्यू आ जाए sin 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब sin 75 डिग्री की वैल्यू आपके पास टेबल में तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो इसको, आप लिख सकते हो इसको sin 45 प्लस में 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin a b। तो sin a cos b प्लस में cos a sin b। जब इसको सॉल्व करोगे आप 1/√2, cos 30 की वैल्यू होगी आपके पास में √3/2 प्लस में 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होगी आपके पास में 1/2। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में √3 प्लस 1/2√2। इट मीन्स अगर कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी नहीं है तो भी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास में। सेकंड फॉर्मूला होता है बेटा cos a प्लस माइनस बी का, cos a प्लस माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा मैं, cos a cos b। अब यहां प्लस माइनस है ना, इसका सीक्वेंस रहेगा माइनस प्लस, sin a sin b। आप याद रखोगे अगर यहां cos a प्लस b हुआ तो फॉर्मूला हुआ cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b रहा तो cos a cos b प्लस sin a sin b। इस तरह से आपको रखना है। सेम एज तीसरा फॉर्मूला हो सकता है आपके पास में tan a प्लस माइनस b का, तो यहां रखोगे आप tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस प्लस 2 tan a tan b। ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास में। ये याद रखेंगे अगर यहाँ पे प्लस लिया है तो ऊपर तो प्लस रहेगा लेकिन नीचे माइनस रहेगा, ये थोड़ा याद रखें आप लोग। ये कुछ फॉर्मूलाज a प्लस बी फॉर्मेट में आपके पास बन जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास में बच्चों क्या हो सकता है, sin 2a का फॉर्मूला हो सकता है, cos 2a का फॉर्मूला हो सकता है एंड tan 2a का फॉर्मूला हो सकता है। sin 2a की बात करूंगा मैं तो 2 sin a cos a। cos 2a के तीन फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, या तो होगा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हो सकता है। tan 2a का रहेगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। सेम फॉर्मूला अगर 2a में ना होकर केवल a में हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ साइन का ही केवल, अगर केवल मेरे पास में ऐसा हो साइन थीटा, तो बेटा जैसे मैंने यहां किया है ना 2 साइन, जैसे मैंने 2a को क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया a बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या a बन गया a बन गया। ऐसे मैं यहां पर भी इन सब में 2 से डिवाइड कर दूंगा केवल, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा cos a/2। सेम एज आप इसमें करोगे, अगर ये cos a हो जाता है तो cos स्क्वायर a/2 sin स्क्वायर a/2, यहाँ भी a/2 यहाँ भी a/2, सेम एज इसमें a/2 इस तरह से करते चले जाओगे तो a का फॉर्मूला भी आपके पास में बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हम अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात करें, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट भी होता है बेटा, बहुत सारी जगह आप इसको यूज भी करोगे। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में लगभग थीटा जो होना चाहिए वो 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर थीटा 5 डिग्री से कम है
तो इसको स्मॉल अप्रोक्सीमेशन में कंसीडर करते हैं। कई जगह ये वैल्यू आप देखोगे कि बड़ी भी हो जाती है 5 डिग्री से, बट स्टैंडर्ड यही है। तो अगर थीटा 5 डिग्री से कम है तो हमेशा याद रखना बेटा जो साइन थीटा होगा वो लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और ये दोनों वैल्यूज लगभग थीटा के बराबर ही देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करने लग जाऊं साइन 1 डिग्री की, तो इसकी वैल्यू 1 डिग्री ही आएगी, और 1 डिग्री को लिख सकता हूं मैं पाई बाय 180 इस तरह से रेडियन में। सेम एज अगर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो कॉस थीटा लगभग 1 वैल्यू दे रहा होता है। तो साइन और कॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसमें तो ये आप याद रखोगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कुछ वैल्यूज की अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर कि साइन और कॉस की रेंज कहां तक हो सकती है, रेंज ऑफ साइन और कॉस की मैं बात करूं तो रेंज कहां कहां तक जा सकती है, एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं साइन का और साइन थीटा का और इधर मैं कॉस थीटा का एक ग्राफ बनाता हूं, तो अगर मैं इन ग्राफ्स को देखता हूं तो ग्राफ देखने पर मुझे पता चलता है कि ये ग्राफ इस तरह से चलेगा पीरियोडिकली। ये भी ग्राफ अगर देखूं तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कॉस का, इस तरह से ग्राफ चलता है। बच्चों याद रखना कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और साइन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ऐसे ही कॉस की भी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो +1 रहेगी, और मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, -1 रहेगी। ये पता रखना आप, इसकी रेंज रहती है। साइन की रेंज होती है -1 से +1, कॉस की भी रेंज होती है -1 से +1। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं तो देखोगे आप कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो अगर मैं ये वैल्यू उठाऊं तो ये 0 डिग्री है। अगर मैं एक सर्किल इस तरह से खींचता हूं तो समझने की कोशिश करना बच्चों, इसके 4 पार्ट हो सकते हैं। ये वाला पार्ट होगा 1/4 का मतलब है 90 डिग्री, आधा पार्ट होगा मतलब कि 180 डिग्री, ये होगा बेटा 270 डिग्री मतलब कि 3π/2, और ये वाला होगा टोटल होगा बेटा 2π, मतलब एक सर्किल कंप्लीट हो चुका होगा 360 डिग्री का एंगल बन चुका होगा तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं पूरा एक ये पूरा, तो क्या ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है, हाफ ये और हाफ ये, पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि यहां से यहां तक एक वेव कंप्लीट हो गई, 2π होगा यहाँ पे यहां से यहां तक चलूंगा ये पाई होगा, यहां पर देखूंगा मैं ये होगा बेटा π/2, ये होगा π/2, और ये वाला पॉइंट होगा बेटा 3π/2। इस तरह से चीजें चलेंगी। ऐसे ही ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 4π, यहां पर ये जो वैल्यू रहेगी 2π में π/2 ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5π/2, ये होगा मेरे पास में 7π/2। सेम है जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास π/2, यहां पर हो जाएगा आपके पास में पाई, यहां होगा आपके पास में 3π/2, और यहां जाकर आपकी ये वेव कंप्लीट हो जाएगी। देखो हाफ हाफ और ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2π, यहां जाओगे आप इसके पास में 5π/2 हो जाएगा, ऐसे इसमें 7π/2 हो जाएगा कि 3π 5π 7π, आगे वाला 9π/2 होगा। सेम है जिसमें अगर बात करूं मैं यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना 2π है तो ये कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा, अगर ये 2π है तो ये कितना हो जाएगा 4π। तो इनमें एक सिमिलरिटी मैं बताता हूं, देखो ये है π/2, ये π/2 है तो ये 5π/2 है, तो अगला होगा 9π/2, फिर अगला होगा 4 और जोड़ दो 13π/2। सेम है जिसमें ये 0 है ये 3π/2 है, नहीं कहां से ये 3π/2, ये पाई है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π होगा, ये 4π है, इस तरह से। लेकिन यहां देखोगे आप 3π/2 फिर ऐड करो इसमें 7π/2 फिर होगा 11π/2, इस तरह से। तो आप देखोगे वैल्यूज के बारे में अगर साइन का, तो देखो π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, 9π/2 हो गया, आगे 13π/2, आगे होगा 17π/2, इन सब पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी +1। और अगर मैं यहां देखूं 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π, यहां पर साइन जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0। लेकिन अगर मैं बात करूं 3π/2 7π/2 11π/2, इन सब पर साइन वैल्यू दे रहा है -1। कॉस की बात करूं तो कॉस देखो 0 डिग्री पर, 2π पर, 4π पर, 6π पर, 8π पर आगे +1 वैल्यू देगा, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7 9 11 13π/2, इन सब पर 0 वैल्यू दे रहा है। लेकिन आप देखोगे पाई 3π 5π 7π 9π, इन सब पर -1 वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप ग्राफ से इसको एनालाइज करते हो तो ये चीजें और भी ज्यादा सिंपल होने वाली हैं आपके लिए। थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, रेंज को ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है।